अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीदाज मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूअर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। आज का पहला कमेंट जो दुबई से डॉक्टर आसर ने किया है, उन्होंने हमारे नरगिसी कोफ्तों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, जिसके लिए मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। और आज का दूसरा कमेंट हमारी जोई का है। जोई ने हमें दही बड़े और शामी कबाब की फरमाइश की। इंशाल्लाह उसकी फरमाइश को बहुत जल्द पूरा करूँगी, उसके लिए थैंक यू जोई आपका। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हैं। वक्त की कमी की वजह से फ़र्दन जवाब देना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आज की रेसिपी में हम दो किस्म के पकोड़े आपके साथ मिलकर बनाते हैं, एक लच्छेदार और दूसरे हार्ट की शेप में, जो हमारे नन्हे रोज़ेदारों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। ये हमने आलू धो के साफ़ किए हैं और इनको हमने फ्लैट काट दिए हैं, थोड़ा बारीक काटा है। उसके बाद हमने इसको सांचे की मदद से काट रहे हैं। ये कटर है, इसको हम प्रेस करते हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन इससे बनते बहुत खूबसूरत, इसलिए एहतियात से आप काट लें। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी शेप ये वाली बना दी है जो आपके सामने पड़ी है। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने लच्छेदार पकौड़ों के लिए ये चिप्स काटे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कितने पतले और बारीक हैं। ये जितने पतले होंगे और जितने लंबे होंगे आपके पकौड़ों के लच्छे उतने ही खूबसूरत बनेंगे, इसलिए कोशिश करें कि आप इनको लंबा और बारीक काटें। मैंने प्याज लिए हैं 2, उनको भी मैंने रिंग शक्ल में काट दिया है। 2 कप बेसन डाल दिया है। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी और साथ गरम मसाला, ये मैंने काली मिर्च डाल दी है तकरीबन आधी चम्मच। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 2 चम्मच खुश्क धनिया, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1.5 चम्मच नमक। अब पानी से इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको। इसमें कोई किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। जितना अच्छा आप बेसन को गूंदेंगे इतने अच्छे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। जब तक इनके अंदर गुठली होगी ये अच्छा नहीं रिज़ल्ट देते हैं। ये अब जो हमने आपके सामने आलू काटे थे उनकी शेप आप देख रहे हैं, हार्ट की शेप है। अब इनको हम इसमें डाल के तो कुछ देर के लिए रखते हैं। अब दूसरे पकौड़ों की तरफ आते हैं। उसके लिए 2 कप बेसन, ये लच्छेदार पकौड़े हैं। ज़ीरा डाला है, नमक डाला 1 चम्मच, खुश्क धनिया, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच है, और कुटी हुई मिर्च। तमाम मसाले 1-1 चम्मच डालें क्योंकि इसका मटेरियल छोटे 2 कप के हिसाब से, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें इसमें बराबर जाएंगी। अब पानी की मदद से आप देख रहे हैं कि हमने इसको कितना करना है। आप बहुत ज़्यादा इसका मटेरियल गीला भी ना हो और बहुत ज़्यादा हो सके तो बिल्कुल आप इसके मुताबिक बनाएं। ये प्याज डाले हैं जो लच्छेदार हमने काटे थे। उसके बाद आलू और सब्ज़ मिर्च को लंबा ही काटा। उसको ये सब्ज़ मिर्च को हमने लंबी शेप में काटा है क्योंकि इन पकौड़ों में ये इसी तरह लंबाई में कटी हुई अच्छी लगती है। अब इनको मिक्स किया। अब 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। इस दौरान हम अपने फ्राई पैन में ऑयल डालते हैं और अपने हार्ट शेप वाले पकौड़ों को तैयार करते हैं। ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। ये हमने मीडियम आंच पे तैयार करने हैं, मीडियम हाई भी ना हो और मीडियम, बस मीडियम पे रखना है आंच को। ये हम उसमें पकौड़े डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आँच आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपको ऑयल से अंदाज़ा हो रहा है कि हमने कितना उसको तेज़ रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत तैयार हो रहे हैं, कलर गोल्डन हो रहा है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पलट रहे हैं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं, इस तरह है कि जैसे खाने में मज़ा ही आ जाता है। और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, ऐसे इनके पीछे भागते हैं। तकरीबन इनका कलर गोल्डन हो चुका है और अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। ये बड़े क्रिस्पी से हैं, बहुत मज़े के हैं। जिस प्लेट में डालते हैं आवाज़ आती है। अब इसी ऑयल में हमने लच्छेदार पकौड़े डाले हैं। इसके लिए भी हमने अपनी आंच को उतना ही रखना है जितना हमने पहले पकौड़े निकाले हैं। ना तेज़ करना है ना कम, बस हमने इसको मीडियम पे रखना है क्योंकि पकौड़ा जब तक अंदर से अच्छा ना बने वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। पकौड़ा अंदर से अगर पक जाए तो फिर पकौड़ा क्रिस्पी और मज़ेदार होता है। पकौड़े बनाते हैं मत व्यूअर्स आप लोग, उसमें बेसन कोशिश करें कम से कम डालें क्योंकि जितना कम बेसन होगा उतना ही पकौड़ा अंदर से बेहतरीन तैयार होगा, और जितना बेसन ज़्यादा होगा अंदर से पकौड़ा नरम और कच्चा फील होगा।
इनका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है जैसे इसकी शक्ल जलेबी की तरह है, लेकिन ये हैं लच्छेदार पकौड़े, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार। बेहतरीन कलर आ गया है और बेहतरीन किस्म के ये तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कलर को, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है कलर इसका, बड़े क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। ये देखें आप पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको 3-4 चटनियों की रेसिपी देने वाली हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन चटनियाँ होंगी, आपने कभी भी वो नहीं खाई होंगी। ये आप देख सकते हैं ये पकोड़े, ये हमारे छोटे नन्हे रोज़ेदारों के लिए कितने मज़े के तैयार हुए हैं। आप सबका मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आखिर में छोटी सी बात, हज़रत अली का कौल है कि मुझे मायूस होने वाले शख्स पर तहज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद है। नाज़रीन, इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके।